हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ऋषि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम घात वाली संख्याओं का इकाई अंक निकालना सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने बिना घात वाली संख्याओं का इकाई अंक निकालना सीखा था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो एंड स्क्रीन पर दिया रहेगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इकाई अंक। पिछली वीडियो में हमने बताया था इकाई अंक क्या होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 0 से लेके 9 तक की संख्याएं जो होती हैं वो इकाई अंक होती हैं। हमने पिछली वीडियो में बिना घात वाली संख्याओं का इकाई अंक निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम घात वाली संख्याओं का इकाई अंक निकालना सीखेंगे, जैसे आपका ये प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न को करने से पहले यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको आप सभी नोट कर लीजिए। क्या है पॉइंट? यदि किसी संख्या के इकाई वाले स्थान पर 0, 1, 5 और 6 हो तो उस संख्या पर पावर कुछ भी हो, उस संख्या पर पावर कुछ भी हो, उस संख्या का इकाई अंक हमेशा वही संख्या होगी। वही संख्या का मतलब यदि 0 है इकाई पर तो 0 ही इकाई होगा, यदि 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही इकाई होगा और 6 है तो 6 ही इकाई अंक होगा। इसको अभी सवाल से हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए पहला सवाल देखते हैं। इसको आपने समझ लिया। यदि किसी संख्या के इकाई वाले स्थान पर 0, 1, 5 और 6 जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 2, 3, 4, 6, तो इकाई वाले स्थान पे क्या हुआ? ये इकाई है, इकाई वाले स्थान पे क्या हुआ? 6 रहे, या इकाई वाले स्थान पे 5 रहे, या इकाई वाले स्थान पे 0 रहे, या इकाई वाले स्थान पे 1 रहे। मतलब कहने का इसका यही है कि इकाई वाले स्थान पे 0, 1, 5, 6 अगर रहेगा तो उस संख्या पर पावर कुछ भी हो, उस संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या होगा? वही संख्या होगी। वही संख्या का मतलब जो यहाँ पे रहेगी। अगर 1 है तो 1 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? 580 पर पावर कितना है? 323 का इकाई अंक हमें निकालना है। हमने क्या पढ़ा हुआ है? नियम क्या है? यदि इकाई अंक पर 0, 1, 5 या 6 आएगा, इकाई अंक यहाँ पे क्या है? 0 है, तो हमेशा उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? वही संख्या होगी। अर्थात यहाँ 0 है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, यदि संख्या के इकाई के स्थान पर 1 होगा, 0, 1, 5 और 6 इन चारों से एक एक सवाल हमने दिया हुआ है। यदि इकाई के स्थान पर 1 होगा तो घात कुछ भी हो, यहाँ घात दिया हुआ है 173, इससे हमें मतलब नहीं है। 1073 हो, 10,073 हो, उससे मतलब नहीं है। अगर इकाई के स्थान पर 1 है तो इस संख्या को सॉल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? हमेशा यही संख्या होगी जो इस संख्या के इकाई अंक पर दिया हुआ है। अर्थात इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या के इकाई स्थान पे 5 हो, यदि संख्या के इकाई स्थान पे 5 हो तो पावर कुछ भी हो। अब यहाँ पावर कितना दिया हुआ है? 2341। इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है, इसलिए हमारा इकाई क्या होगा? 5 ही होगा। उस संख्या का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 5 ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, यदि 686 पर पावर 535 दिया हुआ है, इसका इकाई अंक हमें निकालना है। तो इकाई अंक क्या होगा? चूँकि यहाँ पर इस संख्या के जो दी हुई है इसका इकाई अंक 6 है और 6 इकाई अंक यदि रहेगा तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 6 इकाई अंक रहता है तो पावर कुछ भी हो, हमारा इकाई का अंक क्या होगा? हमेशा वही संख्या होगी, यानी कि 6 ही होगा। अब जैसे एक उदाहरण आपको यहाँ बता देते हैं। मान लीजिए पावर ज़्यादा है, एक छोटा सा पावर हम उसको गुणा करके देख लीजिए। जैसे 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। यहाँ जो संख्या है इकाई के स्थान पे क्या है? 1 है, अर्थात इसका गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का भी इकाई का स्थान पर क्या आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए। जैसे 11 का 11 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 11 गुणे 11 बराबर 121। इकाई के स्थान पे क्या आ गया? 1 आ गया। एक और देख लेते हैं, 11 का क्यूब। पावर कुछ भी हमने कहा, यहाँ पावर 2 था, यहाँ पावर 3 है, तो इकाई के स्थान पे वही संख्या आएगी जो इसमें इकाई के स्थान पे है। 11 का क्यूब कितना होता है? अर्थात 11 गुणे 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा? 1331 इसका क्यूब होता है। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331।
तो यहाँ इकाई के स्थान पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो इससे हमारा यह प्रूफ होता है कि यदि इकाई वाले स्थान पे जो संख्या दी हुई है उस पर पावर कुछ भी हो, यदि इकाई वाले स्थान पे 0, 1, 5, 6 हो तो पावर कुछ भी हो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा वही संख्या होगी, अर्थात 0, 1, 5, 6 जो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा वही संख्या हमारा इकाई के स्थान पे आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि सम संख्या पर दिया गया पावर 4 से कट जाए, यदि सम संख्या पर दिया गया पावर 4 से कट जाए तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 6 आएगा। अब सम संख्या क्या है, जिस संख्या के अंत में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। 2, 4, 6, 8 अगर आता है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। 6 को हमने पहले ही पढ़ लिया है कि यदि यूनिट डिजिट पे यानी कि इकाई के स्थान पे संख्या के 6 है तो वही संख्या होगी, अर्थात 6 ही होगा। तो 6 तो निकल गया, इसको हमने पहले पढ़ लिया। पिछले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, 0, 1, 5 और 6, इसकी ट्रिक हमने पढ़ ली। अब इस पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे, 2, 4 और 8। यदि यूनिट डिजिट पे 2, 4 और 8 हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट में हम ये पढ़ते हैं। तो 2, 4 और 8 ये सम संख्या है, तो सम संख्या पर पावर 4 से अगर कट जाए, जो भी पावर दिया, जैसे यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है सम संख्या पर, ये सम संख्या है 342, 2134, 868, ये सभी सम संख्या हैं। और इस पर जो पावर दी हुई है, ये पावर यदि 4 से कट जाती है तो इस संख्या को सॉल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 6 ही आएगा। कैसे आएगा अब देख लेते हैं। तो 4 से हमने भाग दिया, 4 पचे 20, 3 शेष हुआ, 4 9 36, 2 बचा, 4 6 24, यानी कि ये जो पावर दिया हुआ है ये पूरी तरह कट जा रहा है। पावर अगर 4 से कट गया तो हमारा इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा, इकाई अंक 6 ही होगा। अब देख लेते हैं, यदि 4 हो तो भी संख्या सम होगी, और इस पर जो पावर दी है इसको हम देख लेते हैं, यदि 4 से कट जाता है तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। तो 4 से देख लेते हैं, 4 9 36, 2 4 5 20, 4 6 24, ये भी संख्या 4 से पूरी तरह से कट जा रही है, इसलिए इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा, हमेशा 6 ही आएगा। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, यदि पावर 4 से कट जा रहा है तो उस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। 2 हो गया, 4 हो गया। अब 8 को देख लेते हैं, 868 दिया हुआ, इस पर पावर दिया है 63 24, इसको 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 2 23 हो गया, 4 पचे 20, 3 32, 4 8 32, 4 एकम 4, यानी कि यह भी पावर पूरी तरह से 4 से कट जा रहा है, इसलिए इस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि सम संख्या पर दी गई घात 4 से कट जाती है तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यदि 4 से ना कटे तो क्या होगा, उसे भी आइए देख लेते हैं। इसी सवाल में हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इसी को हम थोड़ा सा बदल देते हैं। यदि 4 से ना कटे, ये तो 4 से कट जा रहा है, इसमें हम कुछ बढ़ा देते हैं, यहाँ बढ़ा देते हैं 3 बढ़ा देते हैं, या 4 कर देते हैं, यहाँ पे हम 26 कर देते हैं, यहाँ पे हम 25 कर देते हैं। अब देखिए, अब ये 4 से नहीं कटेगा, 4 से इसकी घात नहीं कटेगी, काटिए कितना शेष आता है, इसको हम अब इसमें हमको क्या देखना है, शेष कितना आएगा। यदि 4 से नहीं कटती है तो शेष कितना आ रहा है वो चीज़ हमें प्राप्त करनी है, और जो शेष आएगा उस शेष को इस यूनिट डिजिट पर उतने की घात हम लगा देंगे, यानी कि जो इसको 4 से काटने पे जितना हमारा शेष बचेगा उस शेष को इस यूनिट डिजिट पे उतनी ही घात लगा के और मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारा इकाई अंक आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, वही यहाँ आंसर हो जाएगा। जैसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 4 पचे 20,
4 पचे 20, 3 38, 4 9 36 और 36 24, ये तो कट जा रहा है। एक यहाँ और करते हैं, सॉरी ये कट जा रहा है। यहाँ हम 85 कर लेते हैं। 4 पचे 20, 3 कैरी हुआ, ये 38 हुआ। 4 9 4 पचे 20, 4 9 36 और 25, 4 छक 24। यानी यहाँ पे शेष कितना आया? 1 आया, 1 शेष आया। अब क्या करेंगे, इस जो पावर दी हुई है 2 की घात पर क्या कर देंगे 1 और इसको गुणा कर लेंगे, जितना आएगा वही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको 4 से भाग देते हैं। 4 9 36, 2 38, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छक 24। यहाँ पर शेषफल कितना आया? 2 आया। इसको भाग देने पर शेष कितना आया? 2 आया। अब जो यूनिट डिजिट है ये 4, इस पर हम क्या करेंगे, 2 की घात रख देंगे और इसका गुणा कर लेंगे। 4 चौके 16। अब देखिए यहाँ पे 16 आ रहा है, तो 16 में इकाई अंक क्या है? 6 है, ये दहाई है, इसको नहीं। यानी हमारा आंसर क्या हो गया? 6 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 6 हो जाएगा। चूँकि ये दहाई में आ रहा है इसलिए ये नहीं, हमसे इकाई अंक पूछ रहा है, तो इकाई अंक यहाँ पे क्या होगा? 6 होगा। आंसर क्या हो गया? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इसको हम 4 से भाग देते हैं। 4 एकम 4, 2 6 23, 4 पंचे 20, 3 32, 4 अठे 32, 4 एकम 4। यानी कि यहाँ भी हमारा शेषफल कितना आया? 1 आया। अब इस 1 को क्या करेंगे, जो इकाई अंक है उसने की घात हम कर देंगे, उसी पर हम जो शेषफल आया उसी को घात के रूप में लिख देंगे और गुणा कर देंगे। कितना आएगा? 8 एकम 8। यानी कि यहाँ हमारा इकाई अंक क्या आ गया? 8 आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ 5 होता, अगर 5 होता और घात को 4 से भाग देने पे हमारा 3 शेष बच जाता, तो 3 शेष बचता तो 5 के घात 3 हो जाता। इकाई अंक पे अगर हमारा 5 नहीं, यहाँ पे सम संख्या कोई भी हो, विषम में भी यही होगा, विषम वाले में बताएंगे 5 पे हो जाएगा, लेकिन अभी सम बता रहे हैं तो सम पर देखिए। तो यहाँ पे मान लीजिए 4 है, 4 पर घात 3 हो गया। अब क्या करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16 चौका 64। 64 आ गया, 64 आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? 4। इकाई अंक पे क्या है? 4, इसलिए आंसर क्या हो गया? 4। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विषम संख्याओं के लिए। अब यहाँ पे हमारा 2 भी हो गया, 4 भी हो गया और 8 भी हो गया। अब बचा क्या? 3 7 और 9, ये विषम संख्या हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में विषम संख्या के लिए देखते हैं। तीसरा पॉइंट, किसी विषम संख्या पर दिया गया पावर यदि 4 से कट जाए तो इकाई अंक क्या होगा? हमेशा 1 होगा। विषम संख्या अर्थात 3 आए, 5 आए या 7 या 9 या 1, ये विषम संख्या है। तो अब 1 और 5 तो हमने पढ़ लिया है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 1 और 5 आएगा तो उसका इकाई अंक हमेशा वही संख्या होगी, यानी कि 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा। तो 1 और 5 तो हमने पढ़ लिया, इसको हटा देते हैं। शेष बचा हमारा 3 7 और 9। 3 7 और 9 यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे आता है, अर्थात वह संख्या क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी। तो उस पर पावर जो दी गई है वो यदि 4 से कटती है तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 1 होगा। आइए प्रश्न देखते हैं। 243, इस पर पावर कितना दिया हुआ है? 324। 4 से अगर कट जाती है तो इकाई अंक क्या होगा? हमेशा 1 होगा। देखते हैं, 4 अठे 32, 4 एकम 4। यानी यह घात जो है 4 से कट गई तो इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। घात कुछ भी हो, यहाँ देखते हैं 727, 7 है, यानी कि यह संख्या क्या है? विषम है। विषम संख्या पर दी गई घात को 4 से भाग देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। यानी कि घात पूरी तरह कट जाती है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ 9 दिया हुआ है, 1349, ये संख्या क्या है? विषम है। इस पर जो घात दी हुई है, पावर दिया हुआ है, उसको 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 अठे 32। यानी कि ये घात पूरी कट जा रही है, इसलिए
इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। यदि संख्या विषम हो, उस पर दी गई घात 4 से कट जाती है तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। अब आप कहेंगे यदि 4 से नहीं कटती है तो यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा। यदि 4 से नहीं कटती है तो जितना शेषफल आता है उस शेषफल को इस लास्ट वाले यूनिट डिजिट पर घात रख देते हैं और उससे फिर क्या करते हैं? गुणा करके इकाई अंक निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं। ये जो संख्याएं हैं इनको वही संख्या, इसमें थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, बस 300 से घात को यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया जिससे 4 से वो ना कटे। तो 4 से अगर नहीं कटेगी तो क्या हम करेंगे? तो जितना भी हमारा शेषफल आएगा उस संख्या को क्या करेंगे? इकाई अंक पे घात लगा देंगे उतनी। अब शेषफल हमारा कितना आ गया? 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा? 4 अगर आएगा तो संख्या पूरी तरह 4 से कट जाएगी, यानी 1, 2, 3 यही हमारा शेषफल आएगा। अब यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है। 4 से अगर भाग देते हैं, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, यानी कि शेष कितना बचा? 3 बचा। 3 शेष बचा तो इस शेष को हम क्या करेंगे? सेम वही पिछला प्रोसेस होगा। इकाई के जो अंक है इस पर हम 3 की घात कर देंगे, यानी कि 3 है तो 3 की घात। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 3, 7, 9 कुछ भी हो। तो जितना हमारा शेष आएगा उसको हम उस यूनिट डिजिट पर घात लगा देंगे। अब इसका गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 आया, जिसमें हमारा इकाई का अंक क्या है? 7 है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 7 होगा। क्योंकि इकाई का अंक हमारा 7 है तो आंसर क्या होगा? 7 होगा। इसमें देखते हैं, 4 से भाग देते हैं, यहाँ 727 है, यानी कि यह संख्या विषम है। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। यहाँ शेषफल क्या आया? 1 आया। अब जो शेषफल आता है उसको क्या करते हैं? यूनिट डिजिट पर उतनी ही घात लगा देते हैं। तो जितना शेष आया, यहाँ 7 पर कितना शेष आया? 1 आया, यानी 7 पर 1 घात मतलब 7। यहाँ भी हमारा आंसर क्या हो गया? 7 हो गया। ये 7 ही 7 नहीं आ गया, ये तो संयोग है कि यहाँ भी 7 आ गया, यहाँ भी 7 आ गया। जो भी गुणा करने पे आएगा उतना हमारा यहाँ इकाई के स्थान पे वही आंसर होगा। यहाँ हमेशा 7 7 ही नहीं होगा। इसमें देखते हैं, 9 है लास्ट में, यानी कि यह संख्या विषम है। इसकी जो घात है इसको हम क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, 3 7, 4 अट्ठे 32, 2 यहाँ पे शेष बचा, 2 शेष बचा तो इस 2 को हम क्या करते हैं? इस इकाई अंक पे जो दिया हुआ उतने की घात लगा देते हैं जितना शेष बचा हो। तो 9 पर पावर क्या हो गया? 2 हो गया। अब 9 गुणे 9 बराबर कितना हो गया? 9 9 81। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक क्या आया? 1 आया। इकाई अंक क्या आया? 1 आया। यहाँ पे इकाई अंक क्या आया? 7 आया। यहाँ पर इकाई अंक क्या आया? 7 है, यानी कि अलग अलग है। अगर 4 से कट जाता है तो सभी का इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर 4 से नहीं कटता है तो जितना शेष आता है उस शेष को हम इकाई अंक पर उतनी की घात रख के और गुणा करके इकाई अंक हम इस तरह से निकाल लेते हैं। जितना आएगा उसका जो इकाई होगा वही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। कुछ प्रश्न और देखते हैं। 23 पर घात कितना दिया हुआ? 83। अब यहाँ देखिए ये क्या है? 23 है, यानी कि ये विषम संख्या है। 4 से हम भाग देंगे, 4 दूनी 8, कितना शेषफल आ गया? 3। तो इस शेषफल को क्या करेंगे? यहाँ जो दी गई ये संख्या है इस पर हम उतनी की घात लगा देंगे, यानी 3 पर घात 3 हो गया। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 है, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर कितना आ गया? 27। तो यहाँ क्या हो गया? हमारा इकाई का अंक 7 हो गया। नेक्स्ट है 26। ये क्या है? ये सम संख्या है। सम संख्या पर जो घात दी हुई इसको 4 से हम भाग देते हैं, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20। यहाँ कितना आ गया? शेष 2 आ गया। तो इस शेष को क्या करते हैं? इस 6 जो इकाई का अंक है इस पर उतने की घात, जो शेष आता है उतनी घात लगा देते हैं या उतना पावर लगा देते हैं। तो 6 गुणे 6 बराबर 36। क्या आ गया? 6 आ गया। 6 तो खैर हमने बताया अगर 6 रहेगा तो कुछ करना ही नहीं है, जो इकाई के स्थान पे है वही यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 6 है इकाई के स्थान पे, 0 1 5 और 6 यदि ये रहता है इकाई के स्थान पे तो हमें कोई भाग वोग नहीं देना है, हमारा इकाई का अंक वही 6 ही हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 है, ये संख्या क्या है? सम है। 4 से हम भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। यहाँ पर कितना शेषफल आ गया? 3। तो 4 पर हम कितनी पावर लगाएंगे? 3। 4 पर जब पावर 3 लगाए तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 चौके 16 चौका 64।
कितना आ गया हमारा, इकाई का अंक 4 आ जाएगा यहाँ पे, इकाई का अंक 4 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 739, इस पर पावर कितना दिया हुआ, 53। यह कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 4 तियाँ 12, यहाँ कितना आ गया, शेषफल 1 आ गया। यानी कि जो इकाई का अंक है 9, इस पर हम कितना पावर लगाएंगे, 9 पर पावर 1 बराबर इकाई कितना आ गया, 9। तो दोस्तों ये थे घात से संबंधित संख्याओं के इकाई अंक को निकालना। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित केवल प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।